परंतु समझाने वाला वो मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, वो जिस्मानी बाप है। मनुष्यों को जिस्म होती है, वो जिस्मों को पैदा करने वाला है। जो जिस्मानी मनुष्य सृष्टि है उसका बीज बोने वाला बाप है। 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते को भी जन्म देने वाला बाप है, परंतु वो समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला रूहानी बाप है। बताते हैं कि मुझे ये बातें समझाने में मजा आता है। इसको रूहानी बाप को ये रूहानी बातें समझाने में बहुत मजा आता है, और फिर तुम बच्चों को पवित्र बनाने में भी बहुत मजा आता है। और क्या जितना जितना मैं तुम बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता जाता हूँ, और जितना जितना तुम बच्चे मेरे को लगाव पूर्वक याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। इसलिए ही कहते हैं कि पतित पावन बाप को याद करो। पतितों को पावन बनाने वाला वो निराकार रूहानी बाप है। जब गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो गाने वाले भक्तों की बुद्धि साकार की ओर चली जाती है या रूहानी बात की ओर जाती है? तो ये बात तो झूठी हो गई क्या कि राम और सीता पतितों को पावन बनाने वाले हैं। बाप भी बार बार समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, सब रावण की जेल में हो। अच्छा, उसमें प्रजापिता आ गया कि नहीं आ गया है? क्या कर दिया? वो भी आ गया। वो भी रावण की जेल में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वो ये समझे कि मैं तो राम हूं, ये तो झूठी बात हो गई। परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु रूहानी बाप के सामने वो भी क्या है? सीता है या राम है? वो भी सीता है। फिर राम कौन है? निराकार राम है। निराकार का मतलब क्या? निराकार का मतलब जो इन आंखों से देखने में नहीं आता है। वो निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु, उनका नाम शिव ही है। वो नाम कभी भी बदलता नहीं है। फिर ये राम नाम कहां से आ गया है? शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर है? काम के आधार पर है। वो शिव काम करता है या करता है? वो तो करता है। बिंदु क्या काम करेगा? बिंदु कोई काम नहीं करता। जब वही बिंदु साकार में प्रवेश करता है तो काम करता है। क्या काम करता है? उसका मुख्य काम क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो सब पतितों को एक साथ पावन बनाता है या नंबरवार बनाता है? जो पतितात्माएं पहले पहले पावन बनती हैं वो बाप से राजयोग सीखने वाली आत्माएं हैं, राजयोगी हैं, हठ योगी नहीं है। उन राजयोगियों में जो उत्तम से उत्तम है, पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, उसमें जब मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं तो उन योगियों को जो परमपिता परमात्मा से राजयोग सीखते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। जितना बाप को पतितों को पावन बनाने में मजा आता है, उतना उन योगियों को भी सहज राजयोग सीखते समय बहुत आनंद आता है।
कोई कहते हैं हमारा तो योग ही नहीं लगता, हमें तो बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है, हमें तो चेहरा भी नहीं याद आता। उस चेहरे में प्रवेश होने वाला वो ज्योति बिंदु, उसकी याद तो बहुत दूर की बात हो गई, हमें तो वो आधार भी याद नहीं आता। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि उनका राजयोग का जो फाउंडेशन है वो ही कच्चा है। फाउंडेशन पक्का न होने की वजह से जो भी राजयोग की बिल्डिंग है वो कमजोर होती रहती है। जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आई, बाप को पहचाना, उसी समय जो जितने अलर्ट हो जाते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। जिसका आदि अच्छा, उसका मध्य और अंत भी अच्छा होता है।